की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित और इंग्लिश का अध्ययन करवा रहे हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश के अंदर द यूज ऑफ दीज और दोज यानी दीज और दोज का प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे। तो आज हम केवल दीज के बारे में पढ़ेंगे। दीज दीज का अर्थ होता है ये। क्या होता है? ये। दीज का प्रयोग पास स्थित दीज का प्रयोग पास स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है। यानी जो वस्तुएं हमारे पास में हैं उसके लिए दीज का प्रयोग किया जाता है और दीज के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। दीज के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन की संख्या यानी जो वस्तुएं दो या दो से अधिक है और हमारे पास में है तब दीज का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले दिस और दैट का प्रयोग देखा था। दिस के अंदर भी क्या था कि जो वस्तुएं पास में होती है उसके लिए किया जाता है। ये दीज जो है दिस का बहुवचन का शब्द है। एक वचन में दिस और अगर एक से ज्यादा है पास में तो दीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले वाक्य लिखा हुआ है ये पक्षी हैं तो ये के लिए आ गया दीज THESE दीज। अब है तो इसके लिए ARE आर। अब पक्षी क्या है? पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? बर्ड्स बोलते हैं। तो BIRDS दीज आर बर्ड्स यानी ये पक्षी हैं। दूसरा ये विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी एक से ज्यादा हो गए पास में है तो ये के स्थान पर दीज THESE दीज के साथ में आर का प्रयोग तो ARE। अब विद्यार्थी को क्या बोलते हैं अपन? स्टूडेंट बोलते हैं STUDENT। अब विद्यार्थी क्या है? दो या दो से अधिक है तो इसके साथ में बहुवचन बना देंगे इसको तो साथ में क्या जोड़ देंगे? हम S जोड़ देंगे तो ये बन गया दीज आर स्टूडेंट्स। क्या बन गया ये? दीज आर स्टूडेंट्स यानी ये विद्यार्थी हैं। अगला सेंटेंस ये बिल्लियां हैं यानी बिल्लियां कितनी है? दो या दो से अधिक। अगर एक होती तो एक बिल्ली था, अगर दो या दो से अधिक है तो बिल्लियां। क्या है ये? बिल्लियां। ये तो THESE दीज है के लिए ARER। और बिल्लियों क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं CAT। अब देखिए CAT कैट एक बिल्लियां हैं दो या दो से अधिक इसको बहुवचन बना देंगे अपन तो साथ में क्या जोड़ देंगे? S जोड़ देंगे तो क्या बन गया? ये दीज आर कैट्स। क्या बन गया? दीज आर कैट्स। ये हो गया ये बिल्लियां हैं। अब इसका अंतिम वाक्य ये बच्चे हैं। बच्चे यानी एक से अधिक हैं तो दीज आर। अब बच्चे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। बच्चे को क्या बोलते हैं? चाइल्ड। अब बच्चा एक नहीं है ज्यादा है तो चाइल्ड का अपन बहुवचन वाक्य बनाते हैं तो क्या बनता है? चिल्ड्रन बन जाता है। CHILDREN तो दीज आर चिल्ड्रन यानी ये बच्चे हैं। तो इस प्रकार हमने दीज का प्रयोग करने का अभ्यास किया। आप इसको वापस अपने वाक्यों को बार बार करके इनको लिखने का इनको करने का अभ्यास कीजिए और नियम को पढ़िए और समझिए। अब गणित में हम किलोग्राम और ग्राम की गुणा कर रहे थे तो 45 किलोग्राम और ग्राम में लिखा है 654। इसको हम 56 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 56 को केवल ग्राम से गुणा करेंगे तो 56 का जो इकाई का अंक है 6 तो सबसे पहले हम 6 से गुणा करेंगे और गुणा आपको पता है हम दाएं तरफ से बाएं तरफ करते चलते हुए करेंगे। तो सबसे पहले संख्या इधर इकाई के स्थान पर 4 तो 6 को हम 4 से गुणा करेंगे। 6 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 तो 24 का 4 इसकी हासिल रह गई 2 जो हमने 5 के ऊपर लिख दिया।
अब 6 को हम किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। 30 के अंदर असल कितनी जोड़ेंगे? 2। 30 के बाद में 31 और 32। तो 32 का एक अंक तो आ जाएगा आपके नीचे आंसर में, और दायका अंक जो 3 है वो आपके लग जाएगा हासिल के रूप में ऊपर। फिर 6 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। 36 में कितना प्लस करेंगे? 3। 37, 38, 39। तो 39 पूरा का पूरा हम यहाँ उतार देंगे। फिर हासिल मिटाएंगे। अब हम गुणा करेंगे 5 से। 5 क्या है? दहाई का अंक है। क्या अंक है? अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, जब हम गुणा के अंदर किसी दहाई के अंक से गुणा करते हैं तो हम आंसर को भी एक स्थान को छोड़ते हुए दहाई के अंक से लिखना शुरू करते हैं। क्या करेंगे? हम जब दहाई के अंक को किसी भी संख्याओं से गुणा करते हैं तो उसको लिखते समय भी हम इकाई को अंक को छोड़ते हुए दहाई के अंक से ही लिखना शुरू करते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर या तो इंटू का चिन्ह लगा देते हैं या 0 का चिन्ह लगा देते हैं। अब 5 से गुणा करना है हमें। सबसे पहले 4, 5 को 4 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20। तो 20 का इकाई का अंक 0 यहाँ आ जाएगा, और दहाई का अंक जो 2 है वो असल के रूप में ऊपर लग जाएगा। फिर 5 को हम 5 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। 25 में कितना जोड़ेंगे? 2। 26, 27। अब 27 का जो अंक है इकाई का वो हमें आंसर में उतार देंगे, और दहाई के रूप में जो अंक है 2 वो हम असल के रूप में ऊपर उतार देंगे। अब 5 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंगे 30। 30 में कितने जोड़ने हैं? 2। 30 के बाद में 31 और 32। ये अपनी जगह पे आ जाएगा पूर्ण संख्या। अब हम इसकी करेंगे जोड़। तो 4 के अंदर कुछ नहीं है, 4। 2 के अंदर 0 जोड़ेंगे, तो 0 किसी भी अंक में जोड़ो तो वापस वही अंक अपने स्थान पे आ जाएगा। अब 9 में कितना जोड़ना है? 7। कितने जोड़ने? 7। 9 के बाद में हम गिनना शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 का 6, हासिल रह गई 1। अब 1 में 3 जोड़े, 2, 3, 4। 4 में कितने जोड़ना है? 2, 5, 6 और 3 अपने स्थान पर। अब ये जो संख्या आई है ये क्या बनी है? पूरी ग्राम। कितना ग्राम हुआ? 36,624 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। तो इसके अंदर हम 1000 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 3662 है। 1000, 2000, 3000 कितनी बार जाएगा? पहले 3 बार। इसको घटाएंगे, 2 अपने स्थान पे, 6, 3 में से 3 गया 0, 4 को नीचे उतार दिया तो संख्या बन गई 6624। अब 6000 है तो 1000 में 6000 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6000 घटाएंगे, 4, 2, 6 और 6 में से 6 गया 0। अब ये जो हमारा शेष फल है ये तो हो गया ग्राम। अब भागफल के अंदर जो आया है वो हो गया हमारा किलोग्राम। इस प्रकार हमने ग्राम की गुणा की। अब वही बात, अब इसको हमें किससे करनी है? वही 56 से गुणा करना है किलोग्राम से। तो 6 का पाड़ा 5 बार, 6 पंजे 30, 0, 3 रह गई हासिल। फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौके 24। 24 के अंदर कितना जोड़ेंगे? 3, 25, 26, 27। तो हमारा पहली संख्या बनी 270। अब 5 से गुणा करनी है तो पहले अंक के नीचे गुणा का चिन्ह। 5 को 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। 25 का 5, हासिल रह गई 2। फिर 5 को 4 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20। 20 में कितने जोड़ेंगे? 2, 21, 22। तो 22 पूर्ण संख्या उतर जाएगी यहाँ पर।
अब जोड़ करेंगे 0, साथ में कितने जोड़ने, 5 जोड़ने, 8 9 10 11 12, 12 का 2, ऐसे रह गई 1, 1 में 2 जोड़ा 2 3, फिर 3 में 2 जोड़ा 4 5 और 2 का 2। अब ये हमारे पास जो यहाँ पर किलोग्राम बचा हुआ है 36, इस 36 को भी हम इस किलोग्राम के अंदर जोड़ देंगे। तो 6 के अंदर 0 जोड़ेंगे 6, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 अपनी जगह पे और 2 अपनी जगह पे। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर बना वो हुआ 2556 किलोग्राम 624 ग्राम, और ये आपका आंसर। और इस प्रकार आप ग्राम और किलोग्राम को आसानी के साथ गुणा भी कर सकते हैं और ग्राम को बदल भी सकते हैं। इसको आप वापस अपना कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।